नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ईटीएफ के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। बिकॉज देखिए मार्केट में इतना करेक्शन यहाँ पर हो रहा है और साथ साथ पैसा भी सबके पास उतना नहीं है, तो इस जगह पर अब सब स्टॉक तो हम लोग खरीद नहीं सकते हैं गिरावट होने पे। तो ईटीएफ में क्या पैसा लगा सकते हैं एंड ईटीएफ होता क्या है, म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंस है, डिफरेंट है, इसको हम लोग चेक करने वाले हैं। तो ईटीएफ का मतलब क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसे बोला जाता है। एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, फंड है जो कि कंबाइन करता है बेस्ट फीचर ऑफ टू वर्ल्ड, दो चीज़ों को मिला करके बना है। एक है म्यूचुअल फंड एंड दूसरा स्टॉक्स को दोनों को जोड़ करके क्या बना? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इसको अच्छे से मान लीजिए कि जैसे बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज है, लाइक स्टॉक बॉन्ड्स और सबको जोड़ करके बना, दैट यू कैन बाई और सेल ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज जस्ट लाइक यू बाय अ सिंगल शेयर ऑफ द कंपनी। जिस तरीके से आप एक शेयर को बेचते खरीदते हैं ना, उस तरीके से आप ईटीएफ को आप बेचना खरीदना दोनों कर सकते हैं यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट है। साथ साथ देखिए अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग बोथ, जैसे बॉट सोल्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज लाइक स्टॉक, जैसे आप कोई भी शेयर, रिलायंस का मान लीजिए शेयर को खरीदना बेचना करते हैं, उसी तरीके से आप ईटीएफ को बेचना खरीदना दोनों कर सकते हैं, बाय और सेल दोनों कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट में। लेकिन म्यूचुअल फंड जो रहता है ना, बेचना खरीदना नहीं कर सकते हैं, फंड हाउस उसको मैनेज करता है या फिर ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। प्राइस जो रहता है इसमें कॉन्स्टेंटली चेंज करता है, दिन भर आप प्राइस में, आप जिस प्राइस में बेचने का माने खरीदना आप कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड का प्राइस जो रहता है ना, एक दिन में एक ही बार फिक्स रहता है। देखिए आफ्टर मार्केट क्लोज ये फिक्स हो जाता है। देन कॉस्ट क्या है, इसका कॉस्ट बहुत कम लगता है, वेरी लो है, ओफेंस 0.05% से 0.30% तक लगता है। लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट कॉस्ट लगता है, जैसे 0.50% से 2% का कॉस्टिंग यहाँ पर रहता है। यानी कि म्यूचुअल फंड महंगा है, ईटीएफ सस्ता है। रिक्वायरमेंट क्या है, तो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का रिक्वायरमेंट रहता है। बिना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट से आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है, अगर डीमैट अकाउंट नहीं भी रहता है आप फिर भी आप इसको खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या कितना लगाना पड़ता है, तो देखिए अगर आप एक यूनिट भी खरीद सकते हैं, 10 11 12 जितना पैसा, हम लोग उसको आगे चेक करेंगे कितना पैसा लग सकता है, तो वो आप एक यूनिट भी खरीद सकते हैं, जितना आपके पास पैसा उतना खरीद सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें क्या है, मिनिमम कम से कम SIP 500 का रहता है, 500 रुपीज़ का। यू कैन इन्वेस्ट इन अमाउंट्स, यहाँ पर ये रहेगा। अब देखिए इसमें क्या है ना कि म्यूचुअल फंड में अब जैसे हर एक, बहुत लोगों के पास क्या है कि मंथली इनकम का सोर्स नहीं होता है, मंथली इनकम का सोर्स नहीं। बहुत लोगों का क्या होता है कि नहीं मेरे पास अभी पैसा है, मार्केट अभी गिरा वो मैं अभी पैसा लाता। ईटीएफ इस जगह पर बेटर रहेगा। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है, आपको लगा तो आप 10,000 को मान लीजिए 6-7 टुकड़ों में बांट दीजिएगा SIP की तरह, छोटा 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 इस जगह पर आप निवेश कर सकते हैं कि 10,000 रुपये है, मैं स्टार्टिंग 1,000 से करता हूँ, 1,000 रुपये का मैं खरीद लेता हूँ ईटीएफ। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है ना कि आपको मंथली आपको आप इसमें आपको आपको सबमिट करना पड़ता है, आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। तो इस जगह पर म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क हो जाता है, लेकिन ईटीएफ में कोई भी रिस्क नहीं रहता है। ये चीज़ यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टर्स ईटीएफ को चूज क्यों करते हैं? बिकॉज लो कॉस्ट है सबसे पहला। दूसरा इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलता है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज में आपका पैसा लग जाता है। जैसे आप हर एक कंपनी पैसा नहीं लगा सकते, मार्केट में बहुत सारे शेयर गिर रहे हैं, लेकिन इस जगह पर अब जैसे आप आईटी में लगाना चाहते हैं, बैंकिंग में, तो आप सब जगह तो पैसा नहीं लगा सकते ना। लेकिन अगर ईटीएफ में लगा दीजिएगा तो बहुत सारे सेक्टर्स में पैसा लग जाएगा। हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। ट्रांसपेरेंसी रहता है, बिकॉज आपको पता है कि आपका पैसा किस कंपनी में निवेश हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप यू कैन यूज लिमिट ऑर्डर टू बाई ईटीएफ व्हेन इट इज हिट स्पेसिफिक, मतलब आपको पता है कि हमको इस प्राइस में खरीदना है, आप उस प्राइस में पैसा लगा, आप रेट लगा दिए, जैसे शेयर को खरीद उस तरीके से आप खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कॉमन टाइप, किस तरह का ईटीएफ इंडिया में है, तो एक है इंडेक्स ईटीएफ, देख सकते हैं। दूसरा है गोल्ड ईटीएफ होता है। तीसरा है सेक्टर ईटीएफ होता है। एंड तीसरा इंटरनेशनल ईटीएफ होता है, जो कि अलाउ करते हैं इंडियन इन्वेस्टर्स टू स्टॉक लाइक एप्पल, गूगल और एनवीडिया वगैरह में आप लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर है। नेक्स्ट है, हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे वो आपका निफ्टी मिड कैप ईटीएफ के बारे में। और साथ ये पहला हो जाएगा। दूसरा, बहुत लोगों को पसंद आता है कि 900 रुपये, 9 रुपीज़ से 10 रुपीज़ से ऐसा कुछ ईटीएफ बताइए। तो देखिए हम लोग जो रेंज पकड़ेंगे वो है 9 रुपीज़ से 20 रुपीज़ तक का रेंज है। 5 ईटीएफ को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दो चीज़ों को यहाँ पर अभी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे पहला चाहिए कि मिड कैप ईटीएफ को हम लोग क्यों यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। बिकॉज देखिए ये डिलीवर करेगा हाई रिटर्न्स, कम हायर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, यानी कि CAGR जो रहता है इसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म 7 से 10 ईयर्स का पर्सपेक्टिव रहेगा तो यहाँ पर बन सकता है, रिटर्न्स बन सकते हैं। देखिए गारंटीड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। साथ साथ मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको इसमें सेलेक्ट करना है, बस मैं बता रहा हूँ कि ईटीएफ होता क्या है। साथ साथ ग्रोथ किकर यहाँ पर माना जाता है मिड कैप को, बिकॉज देखिए जो ब्लू चिप कंपनी है जैसे SBI है, HDFC है, वो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी हैं, बड़ी कंपनीज हो चुकी है। लेकिन मिड कैप कंपनीज जो है, अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो ब्लू चिप कंपनी, लार्ज कैप कंपनीज बन सकती है। तो यहाँ पर मिड कैप कंपनीज जो रहता है रैंक करता है 101 से 250 बाई मार्केट कैप।
और यूजली हाई ग्रोथ इसमें रहता है, हाई ग्रोथ फेस में रहता है, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर प्रूव करेगी तो वो डबल ट्रिपल होने का चांसेस रहता है। साथ साथ रिसेंट ट्रेंड में क्या है, अगर चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा रीजनेबल करेक्शन आ चुका है, अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि टुकड़ों में इन्वेस्ट करेंगे हम लोग तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में पैसा बनने का चांसेस बन सकता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग इन मिड कैप ईटीएफ प्रोवाइड इंस्टेंट एक्सपोजर टू 150 कंपनीज में आपका एक्सपोजर हो जाता है। साथ साथ यहाँ पर सेक्टर वैरायटी मिलता है, जैसे मिड कैप इंडाइसेस में अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं तो हैवी वेट इन सेक्टर्स लाइक कैपिटल गुड हेल्थ केयर एंड केमिकल विच मे नॉट बी डोमिनेंट इन निफ्टी 50 में आपको मिलता है। लो रिस्क देन स्टॉक पिकिंग, बिकॉज अभी मान लीजिए कुछ स्टॉक को पकड़ते हैं और पता चला वो गिरता चला जाए, इस जगह पर हम लोग अगर ईटीएफ में पैसा लगा देते हैं तो देखिए उसमें बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं, कोई कोई चढ़ेगा तो कोई गिरेगा, इस तरीके से। तो आइडेंटिफाई द नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक इज डिफिकल्ट। एक मल्टीबैगर स्टॉक पकड़ना निकालना बहुत मुश्किल की बात होती है, एंड ईटीएफ इंश्योर करता है कि ओन द एंटायर बास्केट। सो इवन इफ अ फ्यू कंपनीज, अगर मान लीजिए कुछ कंपनी अंडर परफॉर्म भी करती है, द विनर्स जिसमें तो जो आगे बढ़ रहा है वो उसको पुल करने की कोशिश करता है, ये चीज़ यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं, एफिशिएंसी इन कॉस्ट में चेक करेंगे तो लोअर एक्सपेंस रेशियो हम लोगों ने चेक कर लिया, ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पर देखने को मिलता है, आपको पता रहता है कि किस कंपनी में आपका पैसा यहाँ पर जा रहा है। रियल टाइम ट्रेडिंग भी आप इसमें कर सकते हैं, पैसा आपकी मर्जी, आप जब इसमें से निकाल सकते हैं फिर डाल भी सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है ऐसा है। और इंट्राडे फ्लेक्सिबिलिटी, इफ मार्केट डिप 3% एट नून यू कैन बाय द ईटीएफ इमीडिएटली। मान लीजिए पता चले कि मार्केट 700 पॉइंट 800 पॉइंट गिर गया, उस समय आप पैसा लगा सकते हैं। सो इसलिए ईटीएफ को ज़्यादा पसंद किया जाता है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड। अब एक कौन कौन से ईटीएफ, देखिए यहाँ पर नाम मैंने लगाया है 5, लेकिन आगे जाते हैं 7 हो जाएगा। ये कैसे हम लोग आगे चेक कर लेते हैं, तो निफ्टी इंडिया, निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150, जिसका देखिए टिकर ये है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इसका टिकर है। इसके थ्रू आप जेरोधाम या ग्रुप जो आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। इसका एम का साइज 3125 करोड़ का है, ये हैवीवेट चैंपियन इसके माना जाता है। देन मेरे एसेट निफ्टी मिड कैप, इसका देखिए टिकर ये है, मिड कैप ईटीएफ 1680 करोड़ का इसका एम है, फास्टेस्ट ग्रोइंग माना जा रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप, इसका देखिए मिड कैप आई ईटीएफ, इसे देखिए यहाँ पर ये इसका टिकर, इसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। 715 करोड़ का एओम है, स्टडी परफॉर्मर है। एचडीएफसी निफ्टी मिड कैप 150, यहाँ पर इसका ये टिकर हो गया 245 करोड़ का, राइसिंग कॉम्पिटिटर है। एंड जीरोधा निफ्टी जो अभी नया नया आया हुआ है 210 करोड़ का है, इसका टिकर ये हो गया, एंड रिटेल का फेवरेट इसे अभी माना जा रहा है। तो ये देखिए सामने आपका है 5। अभी आगे बढ़ते हैं, देखिए टोटल 6 हो गए यहाँ पर। तो निफ्टी मेरे एसेट का नाम है, देन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड यूटीआई निफ्टी, एचडीएफसी निफ्टी एंड जीरोधा, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा नाम आपके सामने में है। मार्केट हम प्राइस चेक कर सकते हैं, मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 212 का चल रहा है। मेरे एसेट का चेक कीजिएगा तो 20.82 का चल रहा है, 20 रुपये 82 पैसा का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 21.9 का चल रहा है। यूटीआई निफ्टी का चेक कीजिएगा तो 203 रुपीज़ 43 पैसा का। देन एचडीएफसी निफ्टी 20.62, जीरोधा का 10.19। सबका देखिए एक्सपेंस रेशियो भी मैंने यहाँ पर लगा दिया, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है एक्सपेंस रेशियो कितना लग रहा है। तो सबसे कम कोई है तो आपका मेरे एसेट का है, देन उसका सबका चेक करेंगे तो सबका ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल रहा है। उसका 50 डे हाई क्या है एंड 50 डे लो क्या है वो भी मैंने यहाँ पर लगा दिया, वो सब कंपेयर कर सकते हैं कि आप कितनी सस्ता और कितना महंगा खरीद रहे हैं, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। तो ये है, और एक और यहाँ पर जो बच गया है जिसमें कोटक का नाम भी है, कोटक को भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए नाम दिया गया है। साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ध्यान देने की चीज़ क्या है कि सबका 3 मंथ का एवरेज डेली मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर लगा दिया कि क्या 3 मंथ का एवरेज डेली वॉल्यूम क्या है। तो सबसे अभी देखिए क्या है 43.30 लाख यहाँ पर है, यानी कितना खरीद बिक्री होता है चेक कीजिएगा। तो सबसे हाई वॉल्यूम में कौन है, तो मेरे एसेट का है। यानी कि देखिए इसमें क्या बेनिफिट क्या होता है ना, कि आप जिस प्राइस में बेचना चाहते हैं खरीदना चाहते हैं आप इसमें कर पाएगा। अगर वॉल्यूम कम रहेगा ना तो फ्लक्चुएशन जो रहेगा, आपको जिस प्राइस में बेचना रहेगा बेच नहीं पाएगा। तो 2 चीज़ों का जरूर ध्यान दीजिएगा, एक तो है कि इसका आप सबसे पहले चाहिए वॉल्यूम को चेक कीजिए, एंड दूसरा कॉस्टिंग को चेक कर लीजिएगा। तो सबसे हाई वॉल्यूम में मेरे एसेट है, देन जीरोधा का चेक कीजिएगा 29 है, आईसीआईसीआई प्रू का 26.85 है, एचडीएफसी का 14.82 है, देन कोटक का 1.7 है, यूटीआई का 0.1। तो टोटल मैंने यहाँ पर 7 यहाँ पर मिड कैप फंड्स का नाम रखा है। मिड कैप 150 यहाँ पर ईटीएफ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो सबको आप चेक कर सकते हैं, सबका प्राइस वगैरह यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है, बहुत लोगों को पसंद आता है कि नहीं मुझे ऐसा बताइए जो कि 5 ईटीएफ का नाम जिसमें 9 रुपीज़ से 20 रुपीज़ का रेंज में रहना चाहिए, ताकि मैं इसमें रेगुलर इन्वेस्ट करूँ। पेनी स्टॉक में पैसा लगाने से अच्छा रहेगा मैं इसमें लगाऊंगा, बिकॉज ये पेनी स्टॉक के जैसा ही प्राइसेस का है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है। अगर चेक कीजिएगा तो सबसे पहला नाम है एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट ईटीएफ है। इसमें इसका भाव चल रहा है, देखिए प्राइस 10 रुपीज़ 85 पैसा का यहाँ पर है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो देख सकते हैं वो क्या ट्रैक करता है, तो ये लगभग कह सकते हैं 750 कंपनी 750 कंपनीज को ये ट्रैक करता है अक्रॉस ऑल मार्केट कैप। तो अनलाइक निफ्टी 50
और निफ्टी 500 ये ETF टोटल मार्केट को ही कैप्चर करता है, 750 750 कंपनीज। कॉम्पोजिशन निफ्टी 500 लार्ज मिड स्मॉल सभी को, एंड निफ्टी मिड कैप माइक्रो कैप सबको कवर कर लेता है। मार्केट रिप्रेजेंटेड 94% टू 95% ऑफ द टोटल मार्केट कैप ऑफ स्टॉक लिस्टेड इन NSE। समझ सकते इतना शेयर्स को ये कैप्चर कर लेता है। की फंडामेंटल डिटेल में चेक किया, एक्सपेंस रेशियो 0.28% का है। एसेट अंडर मैनेजमेंट का चेक AUM 43 करोड़ का है, एग्जिट लोड 0 है। साथ साथ अगर चेक करेंगे रिमेनिंग जैसे कि पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन को चेक करेंगे तो टॉप होल्डिंग में HDFC बैंक 7% का है, ICICI बैंक 4.8%, रिलायंस इंडस्ट्रीज 4.6%, भारतीय एयरटेल 2.6%। सेक्टर में सबसे हाई चेक कीजिएगा तो 31% का फाइनेंशियल सर्विसेज का, IT का 8% का है, ऑयल एंड गैस का 7% का, ऑटोमोबाइल का 7% का है। तो माइक्रो एडवांटेज क्या है, लार्ज कैप डोमिनेट करता है द वेट, द इंक्लूजन ऑफ 250 माइक्रो कैप स्टॉक प्रोवाइड ग्रोथ किकर दैट ट्रेडिशनली निफ्टी 50 और निफ्टी 100 500 लैक करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब देखिए HDFC बैंक को चेक कीजिएगा, ICICI बैंक अच्छा खासा गिरावट ऑलरेडी हो चुका है, साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर जो रहता है अच्छा खासा ऑलरेडी गिरावट हो चुका है। तो देखिए ये है चीज़ कि आप देखिए बहुत सारे छोटा पैसा लगा करके बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा लग जाता है। नेक्स्ट देखिए ग्रो का BSE पावर ETF है। पावर अभी धूम मचा रहा है, अभी चेक कर सकते हैं जितना भी गैस का, साथ ही अगर चेक कीजिएगा तो क्रूड का प्राइसेस वगैरह को लेकर के अभी प्रॉब्लम होने वाला है, हो सकता है US ईरान को लेकर के, तो अभी ये धूम मचा सकती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि पावर ETF जो रहता है इसमें मेनली गवर्नमेंट का हाथ रहता है, बिकॉज वो रेगुलेट करती है। अब गवर्नमेंट चाहेगी वैसा इसको घुमा सकती है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। साथ साथ यहाँ पर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, ग्लोबल सिचुएशन भी देखना पड़ता है, तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा रेगुलेटरी कंसर्न यहाँ पर ऐसे ही में पावर सेक्टर्स में ज़्यादा आता है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ग्रो BSE पावर का भी चल रहा है 10 रुपीज़ 10.43 का। रिटर्न्स में चेकिएगा 3.12%, माइनस में है। 3 मंथ में 4.7%, 6 मंथ में नेगेटिव है, ऑल में चेक कीजिएगा तो 2.26% का अभी तक भी रिटर्न आ रहा है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर चेक करेंगे इसका AUM कितना है तो 108 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो 0.43% का है, ट्रैकिंग एरिया 0.12 है, PY रेशियो 26.3 है। देन एवरेज वॉल्यूम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है। तो ये इसका फंडामेंटल हो गया। साथ साथ यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर कवर करता था, पावर जनरेशन सेक्टर 66.39 है, एंड कैपिटल गुड्स देख सकते हैं 33.23% का है। तो दो का मिक्सचर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनीज का नाम में चेक कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन NTPC का 20.90 है, पावर ग्रिड 15.68 है, टाटा पावर 7.22, अदानी पावर 6.23, सुजलॉन 5.93, CG पावर 5.66, जी वर्नोवा 5.45 देख सकते हैं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज का नाम मैंने लगा दिया, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बहुत सारे कंपनीज देख सकते हैं इसमें। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका जेरोधा का निफ्टी स्मॉल कैप 100 ETF थर्ड नंबर में, जिसका आप देखिए 8.98 अभी करंटली प्राइस चल रहा है। रिटर्न्स के मामले में देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर लोगों को नुकसान अभी हुआ है, तो अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है, स्टैगर्ड वे में एंट्री कर सकते हैं, ये बेनिफिट रह सकता है लॉन्ग टर्म में। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो 0.21% का, AUM 41 करोड़ का है, वॉल्यूम यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे कौन कौन सा स्टॉक है तो MCX का देखिए अच्छा खासा वेटेज है 5.91 का, और लॉरस लैब 3.95, करूर वैश्य बैंक 2.91, डिलीवरी, देन सब नवीन फ्लोरिन, CDSL, रेडिको खैतान, सबका आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंसी है, स्टॉक का नाम आपको पता है। नेक्स्ट में आपका आता है ग्रो निफ्टी 500 मोमेंटम ETF फोर्थ नंबर पे 9.74 का चल रहा है। यहाँ भी चेक कीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स है, तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर अच्छा बन सकता है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो फंड इसका देख सकते हैं AUM 22 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो 0.44% का है, एंड वॉल्यूम देख सकते हैं लगभग 2,84,439 का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो सेक्टर वाइज ऑटोमोबाइल सेक्टर ज़्यादा है 22.1%, बैंक 12% का है, नॉन फेरस 4.5%, फिनांस 21.1%, फाइनेंशियल सर्विसेज 5.96%, अदर्स 34.17। स्टॉक्स चलिए चेक कर लेते हैं कौन कौन सा स्टॉक्स है। तो श्रीराम फिनांस का 5.42% है, आयशर मोटर 5.35, बजाज फाइनेंस 4.94, महिंद्रा महिंद्रा 4.65, हिंडाल्को 4.57 देख सकते हैं। ये सभी का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। तो अच्छी अच्छी कंपनीज देखिए यहाँ पर इंक्लूडेड है इस जगह पर। नेक्स्ट है आपका जो कि आपका देखते हैं फिफ्थ है नंबर, जो कि मेरा ही एसेट निफ्टी 500 मल्टी कैप है, इसमें चेकिएगा तो 14.97 का है। यहाँ भी चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर है, तो अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। चेक कीजिएगा तो 66 करोड़ का इसका AUM है, और एक्सपेंस रेशियो 0.15% का है। स्टॉक्स का नाम को चेक करेंगे तो HDFC बैंक 4.92, ICICI बैंक 3.57, रिलायंस 3.41, भारतीय टेल 1.90, लार्सन टूब्रो 1.82 देख सकते हैं। देन स्टेट बैंक, इन्फोसिस, देखिए सब अच्छी अच्छी कंपनी का नाम यहाँ पर देखने को मिला, ITC, TCS, बजाज फाइनेंस, MCX, हिंदुस्तान यूनिवर, तो अच्छी कंपनीज का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वेल करेक्टेड स्टॉक भी यहाँ पर है, तो ये एक अच्छा यहाँ पर चांसेस बन सकता है
किसका नाम है, मिरई एसेट निफ्टी 500 मल्टी कैप, ये भी एक अच्छा दिख रहा है जिसका भी भाव चला 14.97 का चल रहा है। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट ऑल द ईटीएफ्स। साथ साथ अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट हम लोग और कंटिन्यू कर पाए, और भी मेजर जो ईटीएफ्स है उसको मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आई होप आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।